आज भक्ति के आंगन में प्रकाश का एक दिया जलने वाला है। मोक्षदा एकादशी का दिव्य पुण्य मन से अंधकार मिटने वाला है। गीता के अमृत श्लोकों से जीवन का सत्य उजागर होता है। चलो श्रद्धा से सुनते हैं वो कथा जो आत्मा को भगवान से जोड़ता है। हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वह अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे श्री कृष्ण, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगरी में वैखानस नामक राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम सबका उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे अब मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंक सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मगन रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में
जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्ग शीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी है, मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामना को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के बताए विधान के अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था और सत्य की रोशनी मंद पड़ने लगी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को वह ज्ञान देने का निश्चय किया, जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, आने वाले हजारों वर्षों तक सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बन सके। यह वही ज्ञान है जिसे हम आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं और जिस दिन यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही दिन गीता जयंती कहलाता है। कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सही और गलत के विचारों का संघर्ष होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, योद्धाओं की शंखनाद और पृथ्वी का कंपन, पूरा वातावरण भय और गर्व के मिश्रण से भरा हुआ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था सत्य और असत्य की अंतिम परीक्षा। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य था अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर तैयार खड़े थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को धीरे धीरे युद्ध भूमि के मध्य ले आए। अर्जुन ने जब चारों ओर नजर दौड़ाई, तो उसके प्राण जैसे थम गए। उसने देखा अपने ही चाचा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई बंधु, मित्र, प्रियजन सब हथियार उठाकर खड़े थे। अर्जुन के हाथ कांप गए, भय नहीं, बल्कि अपनों के प्रति प्रेम और करुणा के कारण। उसने रोते हुए कहा, कृष्ण, यह कैसा धर्म है कि मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य ले लूं? मैं ऐसे राज्य, ऐसे सुख, ऐसे जीवन का क्या करूं जिसका मूल्य अपने प्रियजनों का वध हो? वह दुख से भर गया, उसके हाथ से गांडीव गिर गया। अर्जुन जो महाबली था, अद्वितीय था, उसका मन टूट चुका था। कृष्ण अर्जुन के दुख को समझ रहे थे, परंतु यह वही क्षण था जिसके लिए कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी देवता जैसी,
किसी माता जैसी, किसी गुरु जैसी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख प्रेम से जन्मा है, परंतु प्रेम कभी कर्तव्य से बड़ा नहीं होता। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, वह तो एक भ्रम है। इसके बाद कृष्ण वह दिव्य ज्ञान देने लगे जो मानव इतिहास का सबसे महान संवाद बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा अजर अमर है। जो मरा नहीं है, उसके लिए शोक कैसा। तब अर्जुन विस्मित होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने कहा, योद्धा का धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तुम कर्तव्य से पीछे हटोगे, तो लोग तुम पर हंसेंगे और तुम्हें कायर कहेंगे। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन मैं उन्हें मारूंगा कैसे जो मेरे अपने हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, अपने और पराये का भ्रम मोह से पैदा होता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म के लिए लड़ना ही सच्ची भक्ति है। फिर कृष्ण ने गीता का सबसे महान सिद्धांत बताया, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तुम कर्म करते जाओ, फल मैं तय करूंगा। यह वाक्य आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण बोले, जिस मनुष्य का मन स्थिर है, वह धूप छांव, दुख सुख, हार जीत सब में एक समान रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। अर्जुन का दिल धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे लगा, कृष्ण हर बात सीधे उसके हृदय में उतार रहे हैं। अंत में कृष्ण ने एक अद्भुत ज्ञान दिया, अर्जुन, असली युद्ध मैदान में नहीं होता, असली युद्ध मन में होता है। अपनी कमजोरी से, अपने संदेह से और अपने डर से। एक पल के लिए अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे लगा वह कौरवों से नहीं, बल्कि अपने मन से हार रहा था। श्री कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते अर्जुन का मन परिवर्तित होने लगा। जो मन पहले डर से भरा था, अब साहस से भर गया। जो आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, अब उनमें तेज चमकने लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। यह वाक्य सुनकर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी क्षण मानवता को गीता का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन पुनः उठा। उसने गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सत्य दिखाई देता था। युद्ध आरंभ हुआ, धर्म की विजय हुई और यह संसार एक ऐसे ज्ञान से प्रकाशित हो गया जो लाखों वर्षों तक लोगों के जीवन को दिशा देता रहेगा। इस प्रकार गीता जयंती का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में समस्या कभी बड़ी नहीं होती, हमारे विचार बड़े हो जाते हैं। सफलता का फल भगवान पर छोड़ दो और कर्म सही करते रहो। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। कर्तव्य से भागना ही असली हार है। डर, संदेह और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हजारों साल पहले हुआ, पर आज भी हर इंसान अपने जीवन में युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध गरीबी से, किसी का तनाव से, किसी का असफलता से, किसी का रिश्तों से और किसी का अपने ही मन से। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, अपने मन को जीत लो और जीवन अपने आप जीत जाओगे। यह वही संदेश है जिसने अर्जुन को भी उठाया और आज हमें भी शक्ति देता है। अंत में जब अर्जुन विजय प्राप्त करता है, तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन, याद रखो, इस दुनिया में कोई भी विजय स्थायी नहीं है, पर ज्ञान स्थायी है। ज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में भटकता है। गीता वही प्रकाश है जो हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि गीता को स्वर्गीय ग्रंथ नहीं,
बल्कि जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, तब समय भी रुक गया था। जिस घर में भगवत गीता का नित्य पाठ होता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण का भी वास माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता। ये थी आज की कथाएं और जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मोक्षदा एकादशी व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।